नमस्कार प्रणाम, हम ऋतिक झा, अहाँ सब देख रहल छी एटीएम न्यूज़। अभी हम मधुबनी के नगर निगम ऑफिस के सामने खड़ा छी। आई नगर निगम के द्वारा समीक्षात्मक बैठक राखल गेल छलै, जाहिमे नगर निगम मेयर, उपमेयर साहब खुद छलथि और जे प्रशासनिक विभाग छलखिन से, और 145 वार्ड तक के वार्ड मेंबर से खुद पहुँचल छलथि। और सबके बीच एहि बैठक में 3टा मुख्य निर्णय लेल गेलै, जाहिमे पहिला अइ जे साफ सफाई के लऽ कऽ, जाहिमे मधुबनी जिला बहुत आगाँ अछि गंदगी में, ओहि विषय में मतलब साफ सफाई के लऽ कऽ बहुत ध्यान और बात कल गेल जे बहुत जल्द सफाई के विषय में मधुबनी जिला आगा एतै। जेना पहले मधुबनी जिला के नाम आबै छलै सफाई में, सब सुंदरता में, ओनाहिते मेयर साहब के द्वारा और नगर निगम मधुबनी के द्वारा एक प्रस्ताव राखल गेलन है जे बहुत जल्द पूरा करथिन। और दोसर मुद्दा छलै जे देखैत हेबै कुछ पिछलो साल जे पानी के मामला बहुत ही मतलब आबि गेल रहै मधुबनी में, जे पानि केकरो मिले नहीं, पानी पीबऽ के लेल सब परेशान छलै। तहन मेयर साहब के द्वारा जे पहुँच कऽ जगह जगह पर पानि के उपस्थित करवेलखिन, ओहि विषय में विशेष एतऽ राखल गेल मुद्दा जेकरो बहुत जल्द पूरा करता मेयर साहब। आ तेसर मुद्दा राखल गेल जे बरसात के समय में और देखबै हल्का बारिश जे कखनो भऽ जाइ छै तहन तऽ रोड जाम भऽ जाइ छै, पानी सब भरि जाइ छै, नाला उछलि जाइ छै, या फिर जते नाला से गंदगी फैलै छै, गंदगी से बीमारी होइ छै, ओहि विषय में 3टा मुख्य निर्णय लेल गेलै है। देखिए, आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदु जो नगर निगम से जुड़ा हुआ है, जो बहुत मायने रखता है, उसके संबंध में विस्तार से चर्चा का निर्णय लिया। जैसे नगर निगम के अधीन कोई भी भूमि है या जो दुकान है, तो सरकार का निर्देश था कि उसको किराए पर देने से पहले या लीज पर देने के पहले सरकार से उसका अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित। लेकिन यहाँ मधुबनी के संदर्भ में सरकार से कोई ऐसा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया और दुकान किराए पर दी गई है। कुछ भूमि भी है जो लीज पर दिया गया है। तो आज बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विस्तार से जितने भी दुकानदार हैं या लीजधारी हैं उनको नोटिस किया जाए, और नोटिस करके उनको बुला के उनका कागजात देखा जाए, उसकी जांच की जाए, और उसके बाद एक समेकित सूची बनाई जाए कि कितने दुकानदार हैं या लीजधारी हैं जिनको निगम के द्वारा आवंटन दिया गया है, और उसका सूची जो है सरकार को भेजा जाए, उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाए। और बोर्ड उस पर पुनः बैठकर निर्णय करेगी कि अगर वास्तव में जो वास्तविक आवंटी है वो तो ठीक, अगर कोई आवंटन का सब आवंटन अगर हुआ हो अवैध तरीके से, तो बोर्ड उस पर अग्रसर कार्रवाई करेगी। उस पर तो एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है। दूसरा है कि जो शहर का साफ सफाई व्यवस्था है, ये बहुत शहर के लिए मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे सफाई एजेंसी था उसका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होगा। तो आज 27 नवंबर को हम लोग बैठक कर रहे हैं, समय बिल्कुल नहीं है कि नया एजेंसी का इतना जल्दी बहाली हो सके। तो बोर्ड ने विस्तृत रूप से चर्चा किया इस संदर्भ में, और ये निर्णय लिया कि अस्थायी रूप से 1 महीने का अवधि विस्तार उसको दिया जाए। तो दिसंबर तक जो एजेंसी काम कर रही है उसका अवधि विस्तार बोर्ड ने किया है, और इस बीच कोशिश करेंगे कि नया टेंडर कर नया एजेंसी बहाल हो जाए। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा था। और तीसरा या चौथा जो एजेंडा है वो है पूरे शहर में एलईडी लाइट कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया। तो शहर में आप लोग देख रहे हैं कई जगह कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इसका फैलाव चारों ओर नहीं है। जो विस्तारित क्षेत्र है या शहर के और जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वहाँ जो कैमरा लगाया जाना है, उसका 1 सप्ताह के अंदर सर्वे कर हम लोग वहाँ भी कैमरा लगवाने का कार्य करें। और जल नल के संबंध में सभी सदस्यों के द्वारा चिंता व्यक्त की। माननीय महापौर, माननीय उप महापौर ने भी चिंता व्यक्त की। जल संकट बहुत बड़ा है इस जिले के लिए। तो जल संकट को समाप्त करने के लिए वार्ड वाइज हम लोग अब विचार करेंगे किस वार्ड में किस कारण से जलापूर्ति बाधित है। तो 1 सप्ताह के अंदर वो सूची तैयार की जाएगी और समेकित रूप से इस पर विचार किया जाएगा कि किस वार्ड में किस कारण से जलापूर्ति बाधित है। और अगर कहीं जनसंख्या अगर बढ़ गई हो, मान लीजिए 500 घर में या 1000 घर में जलापूर्ति किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे पार्षदों ने चिंता व्यक्त की कि आज की डेट में जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है। बहुत सारे परिवार हैं जिनको जलापूर्ति नहीं है। उस वार्ड में जलापूर्ति तो हो रही है, लेकिन परिवारों की संख्या बढ़ गई है। तो उसके संदर्भ में भी ये निर्णय लिया गया कि अनुपूरक एस्टिमेट बनाया जाएगा। जितने परिवार लोग बढ़े हैं उनका अलग से एस्टिमेट बनाकर टेंडर किया जाएगा, और छोटे लोगों को भी जलापूर्ति की जाएगी। तो यही सब 4-5 बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण था, जिस पर आज निर्णय लिया गया। ये कहलिए जे सफाई के टेंडर 30 तारीख तक खत्म होवे जा रहल छै, जकर 1 महीना के बाद बढ़ा देलिए। लेकिन अगर सफाई के बात करें तो मधुबनी जे छै से गंदगी से भरल छै।
बढ़ते मधुबनी नगर निगम के? हम लोग कार्यकाल बढ़ा रहे हैं तो कोई खैरात में थोड़ी बढ़ा रहे हैं, उसका कड़ा मॉनिटरिंग होगा। और ये गलतफहमी में ना रहेंगे कि हमको 1 महीना रहना तो जैसे तैसे निकल जाए। हम लोग उसका अनुश्रवण करेंगे, अपने वार्ड जमादार को, अपने टीम को लगाएंगे और हर जो सार्वजनिक जगह है वहाँ अपने आदमी को तैनात करेंगे कि ताकि मॉनिटरिंग बढ़िया ढंग से होता रहे। और यकीन मानिए कि स्वास्थ्य जो है, सफाई की जो व्यवस्था है उसको